यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह आपसे मित्रता करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह जो है आपसे दोस्ती करना चाहता है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के साथ दोस्ती करने के लिए तैयार हो? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल खोल के बातें बताने के लिए तैयार हो? हे भाई और बहनों, अगर किसी और को बताएंगे तो एक ना एक दिन ये बातें जो है लीक हो जाएंगी, दिल को दुख पहुंचेगा। लेकिन हम दिल खोल के अगर प्रभु यीशु मसीह को बताएंगे तो प्रभु यीशु मसीह उसे अपने मन में रखेगा और हमारे लिए एक दिन वो सहायता करेगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका और मेरा जीवन कैसा है? आपके और मेरे मित्र कैसे हैं? हमारे मित्र, कभी कभी हमें कैसे लोगों के साथ मित्रता रखनी चाहिए, ये भी हमारे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी मित्र होते हैं जो हमें बहुत ही अच्छा आगे लेके चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी मित्र ऐसे भी होते हैं जो हमें आगे लेके चले जाते हैं लेकिन फिर से हमें वो पीछे कर देते हैं। है भाई और बहनों, कभी कभी हमारे जीवन में मित्र ऐसे आ जाते हैं कि हम सारी चीज़ों में दिल खोल के उससे बता देते हैं, लेकिन सही समय में आने के बाद में वो हमें धोखा भी दे देते हैं। कभी कभी हम मित्र ऐसे भी बना लेते हैं जो हमें प्रार्थना स्वभाव में जो है आने के लिए रोक बना के रखते हैं, रोकते हैं हमें जाने से। कभी कभी हम कहते हैं कि यार जब प्रार्थना का टाइम होता है तो हमारा मित्र कहता है चल यार वहाँ तक जाके आते हैं, 5 मिनट में आ जाएंगे कहते हैं। फिर वो हम अपने मित्र के साथ चले जाते हैं, लेकिन वो 5 मिनट की जगह 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता है और हमारी प्रार्थना स्वभाव जो है हम उस दिन के लिए हमारे से मिस हो जाती है। भाई और बहनों, कभी कभी ऐसे मित्र भी हमारे होते हैं जो परमेश्वर से हमें दूर कर देते हैं। इसलिए हमें देख के मित्रता ही करनी है कि किसके साथ हम मित्रता ही कर रहे हैं। हे भाई और बहनों, कभी कभी हमारे यार दोस्त ऐसे भी होते हैं कि संडे के दिन जब हमें तैयार होकर जाना होता है तो मित्र में कहते हैं यार मैं अकेला जा रहा हूँ, मेरे साथ आ जाना। तो मैं अकेला जा रहा हूँ, मेरे साथ आ जाना। फिर हम सोचते हैं यार आज संडे है, चर्च को जाऊँ, कोई बात नहीं, मेरे दोस्त है, मेरे दोस्त के साथ पहले चले जाता हूँ, अगर टाइम होगा तो चर्च में आऊँगा। थोड़ी देर के लिए जाते हैं, आधे घंटे के लिए, लेकिन पूरा दिन वहाँ पे बिता के आ जाते हैं अपने दोस्तों के साथ और संडे जो है मिस कर देते हैं। हे भाई और बहनों, क्या आपके ऐसे मित्र हैं? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। कभी कभी हमारे मित्र होते हैं ऐसे, जब हम कहते हैं यार आज कॉलेज मीटिंग को क्यों नहीं आए, प्रार्थना में क्यों नहीं आए, जब पूछा जाए तो कहते हैं यार मैं अपने मित्र के साथ वहाँ गया था इसलिए लेट हो गया, यार मैं अपने दोस्तों के साथ वैसा गया था, ऐसा गया था, वो काम था, ये काम था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। हे भाई और बहनों, क्या आपके ऐसे दोस्त हैं? तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। कभी कभी हम यार लोगों से पूछते हैं कि यार कॉलेज मीटिंग में संडे क्यों नहीं आते हो, क्यों नहीं आ पाते हो? बोलते हैं यार मेरे साथ आने के लिए कोई भी नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है मेरे साथ आने के लिए। है भाई और बहनों, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के घर में समय बिताने के लिए आपको मित्रता की जरूरत नहीं है, आपको प्रभु यीशु मसीह को मित्र बनाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ हम मित्रता करेंगे तो हम दुनिया के मित्रता को जो है छोड़ देंगे, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हे भाई और बहनों, कई मित्र ऐसे भी होते हैं जो हमें मिलते हैं बहुत ही मुश्किल से और हमें सिखाते हैं घर नहीं बैठना चाहिए, प्रार्थना में आना चाहिए, घर नहीं बैठना चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए, ऐसे बैठना नहीं चाहिए, सुबह उठ के प्रार्थना करनी चाहिए। मित्र कई ऐसे भी मिलते हैं हमें जो बोलते हैं कि सुबह 10 बजे चर्च को जाएंगे, गाने गाएंगे, वहाँ पे जाके सेवा करेंगे। है भाई और बहनों, ऐसे मित्र लोगों के साथ हमें दोस्तानी करनी चाहिए, उनके साथ दोस्ताना रखना चाहिए, जो कि हमें परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की हजूरी में जो हमें लेके आते हैं। हे भाई और बहनों, आपके कैसे दोस्त हैं? आपके कैसे मित्र हैं? हे भाई और बहनों, हम सारी बातें जो हैं किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, कभी कभी अपने माता पिता से या और अपने बीवी से या अपने पति से, लेकिन अपने मित्र से हम जरूर शेयर कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हमें ये मौका दिया है कि मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता है कि उसका स्वामी क्या करता है। मैं तुम्हें मित्र कहूँगा, क्योंकि हर एक मित्र को उसके मित्र के बारे में सब कुछ पता होता है। मेरे पिता से जो कुछ भी मैंने सीखा है, जो कुछ भी मुझे मेरे पिता ने बताया है, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें आके बताऊँगा। हे भाई और बहनों, कोई भी मित्र जो है एक मित्र के लिए जो है जान नहीं दे सकता है, लेकिन वचन कहता है कि 15 और उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि इससे बड़ा प्रेम किसका नहीं कि कोई अपने
कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण दे दे। और जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र होगे। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। कलवरी की क्रूस के ऊपर उसने और हमारे लिए, प्रभु जी, उसने हमारे लिए खून बहा दिया, ताकि उस खून के द्वारा जो है हमें पापों की माफ़ी मिल सके, छुटकारा मिल सके, उसके राज्य के लिए हम तैयार हो सके। क्योंकि अच्छा मित्र जो है वही जो है अपने मित्र के लिए जान दे सकता है। वो अच्छा मित्र जो था प्रभु यीशु मसीह है। हमें दुनिया में कई दोस्त बनाते हैं, लेकिन हमें टाइम से धोखा दे देते हैं। लेकिन एक मित्र ऐसा है जो हमें मित्र बनाना चाहता है, लेकिन वो कभी धोखा नहीं देगा, वो हमारे लिए जान देगा। वो हमारे लिए जान दे चुका है। वो हमारी प्रॉब्लम को सुनेगा, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और हमें इंकरेज करेगा, पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए सहायता और मदद करेगा। वो मित्र जो है प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि वचन में लिखा गया है कि मैं तुम्हें अब दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता है कि उसका स्वामी क्या करता है। मैं तुम्हें मित्र कहूँगा, क्योंकि हर एक मित्र के बारे में जानता है कि उसका मित्र क्या करता है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको दास नहीं कहा है, उसने हमें और आपको ये मौका दिया है कि हम उसके साथ मित्रता करें। हे भाई और बहनों, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करना चाहते हो, प्रभु यीशु मसीह के साथ मित्रता रखना चाहते हो? तो आज परमेश्वर आपको बुला रहा है कि मुझसे आके स्नेह करो। हे भाई और बहनों, क्या आप तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह से स्नेह करने के लिए, सब कुछ उससे शेयर करने के लिए? लोगों से आपने शेयर करके देखा होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से एक बार आपके आके शेयर करके देखो तो कितनी ही आशीष और कितना ही आनंद जो है हमें मिलेगा। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।